रास्ते से एक महिला अपने बच्चों के साथ जा रही थी, जिसे देखकर कुछ लड़के छेड़ रहे थे और काफ़ी परेशान कर रहे थे। मैं यह सब नज़ारा अपने छत में बैठकर देख रहा था। महिला और उनके दोनों बच्चे काफ़ी सुंदर थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वे लोग बड़े घराने के हैं, मगर उन सब के कपड़े फटे हुए थे। तभी मेरी पत्नी अचानक से बाहर आई और यह सब देखने के बाद उसने मुझे आवाज़ लगाई और मैं छत से नीचे आया। तब मेरी पत्नी ने मुझे कहा, देखो तो उस बेचारी को कुछ लोग छेड़ रहे हैं, जाओ और उसे बचाओ। मैंने बोला, ठीक है, बचाता हूँ, मगर मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ उस महिला को। उसने उन लड़कों का एक बार भी विरोध नहीं किया, जबकि वह लड़के उसे लगभग 10 मिनट से छेड़ रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं उस महिला के पास गया और उन लड़कों से बचाकर उसे अपने घर लेकर आया। घर में आने के बाद मैंने उस महिला से पूछा, तुमने उन लड़कों का विरोध क्यों नहीं किया? अगर विरोध करती तो शायद वह लोग तुम्हें छेड़ते नहीं। लोग तुम्हें कब तक बचाते रहेंगे? मेरी तरह तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना होगा। मेरा इतना कहते ही उस महिला की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैंने आगे और कहा, कहाँ से आ रही हो इन बच्चों को लेकर? कहीं ये बच्चे किसी और के तो नहीं हैं जिसे तुम चुरा कर ले जा रही हो? मेरा इतना कहने पर उस महिला ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं भैया, यह बच्चे किसी और के नहीं हैं, मेरा ही बच्चा है। यह जानकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैंने पूछा, तो कहाँ लेकर जा रही हो इन्हें? और आप लोगों के कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? मेरा इतना बात सुनने के बाद उस महिला ने अपना सारा कहानी मुझे बताया। मैं यहाँ बगल के ही गांव की हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। लोगों के बुरे समय में हम उन लोगों की मदद किया करते थे, मगर मेरे सास और जेठानी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी हम लोग कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर मेरे पति ने धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि उनको शराब की बहुत बुरी लत लग गई। वह सुबह से शाम तक पीता ही रहता था। मगर अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए। तब डॉक्टर ने उनकी चेकअप करने के बाद कहा कि इनका एक किडनी फेल हो गया है और दूसरी किडनी भी खराब हो गया है। अगर इन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो यह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मगर मेरे पति ने फिर भी शराब नहीं छोड़ी, क्योंकि शराब की उन्हें बहुत बुरी लत पहले ही लग चुकी थी। डॉक्टर के कहे अनुसार वह कुछ दिनों में ही चल बसे। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरे सास और जेठानी ने मुझ पर और मेरे बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस दिन से आज तक हम लोग जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, शराब तो केवल एक व्यक्ति पीता है, मगर वही शराब के कारण पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ता है। दोस्तों, शराब पीने से अच्छा अगर हो सके तो दूध पी लेना चाहिए, मगर शराब कभी मत पीना, इससे पूरा परिवार बिखर जाता है। जैसे कि इस कहानी से पता चलता है, शराब पीने के कारण कभी भी हम समाज में इज्जत के पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि शराब ऐसा पदार्थ है जो पूरे परिवार और समाज से हमें दूर कर देता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ। धन्यवाद।